अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। हमारा जो है ये किस्तवार सिलसिला अभी जारी है, जिसके अंदर आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे तहरीक और सही ग़िज़ा और खुराक के इंतखाब के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कानून मुफरद आज़ा में ग़िज़ा की क्या अहमियत है, क्योंकि कानून मुफरद आज़ा का जो तबीब है उसकी सबसे पहली कोशिश और सबसे पहला तरीका इलाज यही होता है कि मरीज की ग़िज़ा को, उसके खाने पीने की तरतीब को और खाने पीने के मिजाज को, कि किस मिजाज की चीज़ें खाए, इसको दुरुस्त कर दिया जाए तो उसकी तहरीक जो होती है वो बदलना शुरू हो जाती है और मरीज जो सा होता है वो सेहत याब होना शुरू हो जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तहरीक के मरीज को किस तहरीक की चीजें लेनी चाहिए जो कि उसके लिए फायदेमंद साबित होंगी। ठीक है जी। अगर कोई तरी का मरीज है, किसी इंसान के जिस्म के अंदर तरी और रतूबात जो है वो बढ़ी हुई हैं, उसको बलगम की ज्यादती हुई हुई है, जिसकी वजह से उसको अक्सर जो है वो बलगमी अमराज की शिकायत रहती है। ठीक है। उसको जो है वो पेशाब ज्यादा आता है, या उसको जो है वो नजला जुकाम रहने लगता है, या फ्लू की शिकायत जो होती है वो रहने लगती है, या फिर जितने भी बलगमी अमराज हैं जिनसे ये पता चलता है कि उसके जिस्म के अंदर रतूबात का इखराज जो है वो बढ़ा हुआ, उसके जिस्म के अंदर बलगम की और रतूबात की ज्यादती हुई हुई है, तो हम ऐसे मरीज का इलाज किस चीज के साथ करेंगे। ठीक है। तो ऐसे मरीज को हमने इस तरह की चीजें इस्तेमाल करनी है ताकि उसके जिस्म के अंदर खुश्की और हरारत पैदा हो और उसकी जो जायद बलगम है वो खुश्क हो जाए, तो उसका मर्ज आप देखेंगे कि दूर होना शुरू हो जाएगा। जितने भी बलगमी अमराज हैं या जो भी बलगम और रतूबत की ज्यादती वाला मरीज है, उसको आपने कभी भी दूध और दूध से बनी हुई चीजें और असाबी मिजाज की चीजें जो है वो इस्तेमाल नहीं करवानी। अगर वो असाबी मिजाज की चीजें जो होगा उसको नहीं छोड़ेगा तो उससे उसकी बलगम में मजीद इजाफा ही होगा और बजाय फायदे के उसका मर्ज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ऐसे मरीज को आपने उजलाती तहरीक की चीजें, जिसके अंदर आप उसको जो है वो भुने हुए सालन, भुना हुआ गोश्त, काले चने, मसूर की दाल, ठीक है, टिक्के कबाब, ऐसी चीजें अगर आप इस्तेमाल करवाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द जो उसकी जायद बलगम है, जायद रतूबात है, वो खुश्क होना शुरू हो जाएंगी और उसकी तहरीक जो है वो बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी ग़िज़ा ही उसका असल इलाज है। दूसरे नंबर के ऊपर जी बारी आ जाती है उजलाती तहरीक के मरीज की। ऐसा मरीज जिसके जिस्म के अंदर उजलातियत बढ़ी हुई है, उसके जिस्म के अंदर खुश्की, ड्राइनेस बढ़ी हुई है, उसके जिस्म के अंदर सोदा जो है वो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी अलामात क्या होंगी, उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती होगी, वो बवासीर का मरीज जो है वो हो सकता है, उसकी नींद जो है वो अच्छी नहीं होगी, उसको नींद प्रॉपर जो है वो नहीं आती होगी, इसके अलावा उसकी जिस्म के अंदर जो है वो स्टिफनेस होगी, खिंचाव होगा, अकड़ाव होगा, इस किस्म की अमराज जो है वो उसको पाए जा रहे होंगे, तो उसका मतलब ये है कि उसके जिस्म के अंदर सोदा की ज्यादती हुई हुई है। ऐसा मरीज अगर सोदा के बढ़ाने वाली चीजें खाएगा तो उसका मर्ज जो है वो मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे मरीज को क्या किया जाता है कि हरारत वाली चीजें खिलाकर उसकी खुश्की को दूर करने की कोशिश की जाती है। ऐसे मरीज के लिए हम किन ग़िज़ाओं का जो है वो इंतखाब करेंगे, उसके अंदर आप उसको देसी मुर्ग की यखनी दे सकते हैं। ऐसे मरीज को आप जो है वो गोश्त का इस्तेमाल करवा सकते हैं, छोटे गोश्त का इस्तेमाल करवा सकते हैं, मेथी का इस्तेमाल जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा फलों के अंदर आप उसको जो है वो आम का, अंगूर का इस्तेमाल जो है वो करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी तबीयत के अंदर, उसकी तहरीक के अंदर जो है वो बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे मरीज को जो है वो जितनी भी तली हुई फ्राइड चीजें हैं, जितने भी चटपटे और खट्टी चीजें हैं, उनसे उसको अवॉइड करना पड़ेगा।
اگر وہ جو ہے وہ تلی ہوئی چیزیں، بیکری آئٹمز اور یہ تمام تر چیزیں نہیں چھوڑتا تو اس کی گیس، اس کی کانسٹیپیشن، اس کی ریا اور اس کے صداع میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، سب سے آخر کے اندر جو ہے وہ باری آتی ہے غدی تحریک کے مریض کی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جو گرمی کا مریض ہوتا ہے، جو غدی تحریک کا مریض ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر حرارت، گرمی، صفرا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا سینہ جو ہے وہ جلتا ہے، اس کو پیشاب جو ہے وہ جل کر آتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر ایک گھٹن ہوتی ہے، وہ بعد میں بعد جو ہے وہ غصہ کرتا ہے، اس کا لڑنے کو دل کرتا ہے، جسم کے اندر حرارت کی زیادتی ہوتی ہے. تو ایسے مریض کو آپ نے جو ہے وہ ایسی چیزوں کا استعمال کروانا ہے جن کے اندر رطوبات کی زیادتی ہو. ٹھیک ہے، بلغمی چیزیں ہوں تاکہ اس کی جو آگ ہے اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے، اس کی حرارت کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جا سکے. تو جتنی بھی اعصابی مزاج کی چیزیں ہیں وہ ہم پیشنٹ کو استعمال کروائیں گے. جیسے کہ اس کے اندر آپ اس کو کدو، ٹینڈے، شلجم، توری اور مولی، گاجر، پھلوں کے اندر بھی جو ہے وہ آپ اس کو کیلا استعمال کروا سکتے ہیں، گنے کا رس استعمال کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے مزاج کی چیزیں ہم جب مریض کو دیں گے تو اس کی جو بڑی ہوئی حرارت ہے، جو گرمی ہے اور جو صفرا ہے، اس کو ایک ٹھنڈک اور تسکین ملے گی اور مریض جو ہوگا وہ صحت کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب آپ اپنے مریض کی جو ہے وہ اس کی نبض دیکھ کر، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان دیکھ کر، اس کے نیل دیکھ کر اس کی صحیح سے تحریک پہچان لیں اور اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کریں تو انشاءاللہ اس کی شفا جو ہوتی ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مریض کی تحریک کو صحیح سے پہچان لیں. اگر آپ مریض کی تحریک کو صحیح سے پہچاننے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ علاج جو ہے وہ 100% درست ہوگا. امید ہے کہ ان ویڈیو کلپ سے آپ لوگوں کو بھرپور فائدہ ہوگا. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.